नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। यूपी में तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। 12 जिलों की 69 सीटों पर कल होगा मतदान। इटावा, औरैया, कन्नौज समेत लखनऊ में भी वोटिंग कल। अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति पर दर्ज हुआ रेप का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज। हमीरपुर के बाद बांदा में भी अखिलेश का हल्ला बोल। केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में एसपी कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। डिंपल यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। यूपी के स्थानीय और बाहरी विवाद पर बोली, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। विकास को बताया मुख्य मुद्दा। जालौन में राजनाथ सिंह का राहुल अखिलेश गठबंधन पर निशाना। कहा राहुल पहले खाट के भरोसे थे, अब साइकिल के भरोसे हैं। अखिलेश पर लगाया मुलायम के मेहनत पानी करने का आरोप। बीजेपी नेता सिद्धार्थ सिंह ने दिया प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान। प्रियंका को बताया चुनावी मेंढक। बलरामपुर में अखिलेश राहुल पर चलाए अमित शाह ने तीखे बयानों के तीर। कहा शहजादों से यूपी की जनता परेशान, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी बीजेपी। झांसी में विरोधियों पर बरसी मायावती। कहा बीजेपी को वोट मांगने का नहीं है नैतिक अधिकार। चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की भी होगी हार। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। बताया यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ रायबरेली और अमेठी में ही प्रचार करेंगी प्रियंका। प्रधानमंत्री को यूपी में बाहरी बताने पर बीजेपी नाराज। श्रीकांत शर्मा ने लगाया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप। इलाहाबाद में आजम खान ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की जनसभा में की खिंचाई। जनता के सामने किया जलील, कार्यकर्ताओं को भी लताड़ा। कन्नौज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद भी जुलूस निकालना पड़ा महंगा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज किया केस। एटा में समाजवादी पार्टी नेता पर एफआईआर दर्ज। अपने खिलाफ वोट देने वाले बीजेपी समर्थक के घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटने का आरोप। यूपी के महाराजगंज जिले में बाढ़ की समस्या से परेशान एक गांव ने किया चुनाव के बहिष्कार का फैसला। नेताओं को गांव में प्रचार के लिए नहीं आने की दी चेतावनी। लखनऊ में एक दुल्हन मनीषा कश्यप ने मतदान के लिए ससुराल से विदाई टालने को कहा। 19 फरवरी को वोट देने के बाद जाएंगी ससुराल। यूपी के फतेहपुर में एक चाय वाले का अनोखा अभियान। लोगों को बताते हैं ईवीएम मशीन में नोटा की अहमियत। यूपी के ललितपुर में बीजेपी प्रत्याशी पर लोगों को पेट्रोल और डीजल बांटने का आरोप। रैली में भीड़ इकट्ठी करने के लिए बांटा ईंधन। पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का दावा, राज्य में बहुमत से बनाएंगे सरकार। खुद को सीएम पद की रेस से किया बाहर। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग से उत्तराखंड कांग्रेस ने की पीएम की हरिद्वार रैली की शिकायत। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई पर 2 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का केस। कारोबारी मुकेश जोशी ने लगाए धोखाधड़ी, मारपीट समेत कई आरोप। तमिलनाडु विधानसभा में भारी हंगामे के बीच पलनीसामी ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े 122 वोट। 11 विधायकों ने विपक्ष में की वोटिंग। वोटिंग से पहले डीएमके के 88 विधायकों को मार्शल ने सदन से किया था बाहर। स्टालिन को कंधे पर उठाकर बाहर ले गए मार्शल। विधानसभा में स्पीकर ने गुप्त मतदान से किया था इंकार। स्पीकर के फैसले से नाराज थे डीएमके विधायक। विरोध में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने सदन में उसके साथ डीएमके विधायकों की हाथापाई की कही बात। शर्ट भी फाड़ने का लगाया आरोप। स्टालिन ने कहा स्पीकर ने खुद फाड़ी अपनी शर्ट। विश्वास मत पर पूर्व सीएम पनीरसेल्वम ने भी उठाए सवाल। कहा स्पीकर ने नहीं मानी गुप्त मतदान की बात। बोले डीएमके विधायकों को भी जबरन सदन से निकाला गया। फटी शर्ट में ही गवर्नर से मिलने गए डीएमके नेता स्टालिन। पुलिस और मार्शल्स की मदद से स्पीकर पर जबरन सदन से निकालने का लगाया आरोप। असेंबली से बाहर करने के खिलाफ डीएमके अध्यक्ष स्टालिन करेंगे चेन्नई के मरीना बीच पर प्रदर्शन। हरियाणा में पिछले साल आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल निर्दोष लोगों को हरियाणा सरकार देगी मुआवजा। गोली लगने से घायल लोगों को 1 लाख, अन्य वजहों से घायल को मिलेंगे 50,000। गोवा में भारतीय नौसेना में शामिल हुई समुद्री नौका तारिणी नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की मौजूदगी में हुआ ये कार्यक्रम। सीआरपीएफ के घायल कमांडेंट चेतन चीता को देखने एम्स पहुंचे सेना प्रमुख। बांदीपोरा एनकाउंटर में हुए थे घायल। कहा स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। ओडिशा में पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर कामयाबी से बीजेडी परेशान। 192 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बीजेडी को मिली हैं 290 सीटें। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे का बयान होगा सार्वजनिक। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया आदेश। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज सईद का नाम आतंकियों की लिस्ट में डाला। हाफिज के सहयोगी काजी काशिफ का नाम भी एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 में शामिल। पाकिस्तान की संसद में हिंदू मैरिज बिल पास। विवाह, तलाक और पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर लंबे समय से हो रही थी अलग कानून की मांग।
मेरठ में मामूली कहासुनी पर बीजेपी नेता कुलदीप तोमर ने पत्नी को गोली मारी, हालत बेहद नाजुक। वारदात के बाद आरोपी नेता फरार। गाजियाबाद में कथक डांसर की शादी की तैयारियां चर्चा में। शादी के कार्ड पर पीएम मोदी की कई योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। यूपी के फैजाबाद में बीएसपी नेता और उनके गुंडों का टोल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला। सड़कों पर रॉड से दौड़ा कर पीटा, गुंडागर्दी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। गाजियाबाद की आर्ची मामले में आया नया मोड़। टीचर और स्टडी के दबाव में आर्ची घर से भागी थी। कांगड़ा में मिली है गाजियाबाद की लापता आर्ची। गाजियाबाद में एक पंचायत का तुगलकी फरमान। छेड़खानी के आरोपी को जबरदस्ती पिलाया गया पेशाब। कानपुर में मेरा पेड़ से लटका हुआ प्रेमी जोड़े का शव। वैलेंटाइंस डे को घर से भागे थे दोनों। यूपी के बागपत में चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई। युवक मांगता रहा रहम की भीख। लखनऊ में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए स्कूल बस ड्राइवर की मौत। ड्यूटी के दौरान खाने पर उठाए सवाल। अमेठी में सांसद संजय सिंह के कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत पर हंगामा और तोड़फोड़। स्टूडेंट के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। डिप्रेशन की वजह से किया सुसाइड। एप्पल कंपनी में काम करता था युवक। यूपी के मथुरा में 2 युवतियों के आपसी प्रेम को परिवार वालों ने नकारा। युवतियों ने ली पुलिस की शरण। बंदरों की उछलकूद की वजह से वाराणसी में एक गाड़ी बनी आज आग का गोला। बंदरों की उछलकूद से हाई टेंशन तार कार के ऊपर जा गिरी। यूपी के बरेली में ट्रैक्टर स्पेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। करीब 40 लाख का माल जलकर राख हो गया। नोएडा में वेबमर्क ठगी मामले में पुलिस का खुलासा। आरोपी अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा की कंपनी में 40,000 लोगों ने किया था निवेश। दफ्तर से मिली 69,000 लोगों की आईडी। नोएडा में बदमाशों ने ट्रक लूटकर वहां से फरार हो गए। लुटेरों की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली में केस दर्ज। यूपी के मेरठ में एक महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप। पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस। यूपी के रामपुर में 9 साल की मासूम के साथ रेप। पुलिस की पकड़ से आरोपी है बाहर। यूपी के अमरोहा में गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 बच्चों से मचा हड़कंप। गुस्साए गांव वाले तेंदुए की तलाश में जुटे। उत्तराखंड के रुड़की में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। दोनों बाइक सवार 200 फीट गहरी खाई में गिरे। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग कार ड्राइवर ने 3 को कुचलकर फरार हो गए। वहां से स्थानीय लोगों ने कार में लगाई आग। एनसीपी अध्यक्ष शरद यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा डीमोनेटाइजेशन से गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों, नौकरियों पर पड़ रहा है बुरा असर। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए उद्धव ठाकरे का सीएम फडणवीस पर हमला। लिखा अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं फडणवीस। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 किलो सोने के साथ युवक गिरफ्तार। सोने की कीमत करीब 91 लाख रुपए आंकी गई। आम आदमी पार्टी विधायक के ससुर के एनजीओ से आया था मरे हुए चूहे वाला मिड डे मील। ससुर कुंवरपाल सिंह पर केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। डीडीसीए केस में 21 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। डीडीसीए और चेतन चौहान ने केजरीवाल के खिलाफ दायर किया था आपराधिक मानहानि का केस। दिल्ली में राष्ट्र भवन में चलने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कूल में 2 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया इसका उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। सिवान जेल से पहले बेऊर जेल लाया गया। दिल्ली में खान मार्केट की इमारतों के सर्वे के लिए एनडीएमसी का नोटिस। कनॉट प्लेस की तर्ज पर होगा सर्वे। जी न्यूज के शो डीएनए में कनॉट प्लेस इमारत हादसे की खबर के बाद एक्शन में आया एनडीएमसी। दिल्ली में बेजुबान कुत्ते को पीट कर मार डालने का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के लिए पंजाब के तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक को गिरफ्तार किया। 50,000 घूस लेने का है आरोप। मशहूर उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का निधन। वर्दी वाला गुंडा से पाई थी शोहरत। रांची के रिम्स में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग की छात्राएं। कॉलेज की मान्यता रद्द होने से हैं परेशान। हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी। पटना में हटाए गए 200 सीसीटीवी कैमरे। प्रकाश पर्व के मौके पर लगाए गए थे सीसीटीवी। बढ़ सकती है पुलिस की परेशानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में टिहरी नगर पालिका हुई कैशलेस। नगर पालिका के कदम से लोगों में खुशी। तेजी से पिघल रही है बद्रीनाथ धाम में बर्फ। गर्मी की वजह से महीने भर में 7 फीट बर्फ पिघल गई। राजस्थान के सरिस्का में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। जयपुर जू में किया गया शिफ्ट। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए थे 12 पिंजरे। पटना के श्रीराम पैलेस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। भोपाल में आईएसआई एजेंट की कमाई का खुलासा। सालाना कमा रहा था 50 लाख रुपए। 3 साल से आईएसआई को दे रहा था। देश की अहम जानकारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिला खाद्य अधिकारी ने किए 4,000 किसानों के बीपीएल राशन कार्ड निरस्त। पंजाब के अमृतसर में 35 करोड़ की हेरोइन जब्त। बीएसएफ और एनसीबी ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 7 किलो हेरोइन बरामद की। दिल्ली एटीएस ने चोर गिरोह के 3 आरोपियों को धर दबोचा। 100 साल पुरानी बुद्धा की मूर्ति बरामद की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों के साथ किया 2 लोगों को गिरफ्तार। 6 लाख के नोट बरामद किए गए। गुरुग्राम पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास लोगों को बनाता था शिकार।
गुरुग्राम पुलिस ने हत्या, लूट, अपहरण की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में हत्या के बाद गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया लाइव वीडियो। गैंगस्टर बबली ने दोस्त की हत्या कर मनाया जश्न। एमपी के छतरपुर में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, युवक बुरी तरह से घायल। पुरानी रंजिश की वजह से जानलेवा हमला। राजस्थान के कोटा में चेकिंग के दौरान पकड़े गए शातिर चोर, लाखों के जेवरात बरामद किए गए। बिहार के दरभंगा में 95 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, मौके से वैन का ड्राइवर और खलासी फरार। झारखंड के जमशेदपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा बरामद, सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मिली जानकारी के बाद हुई कार्रवाई। झारखंड के गोड्डा में डायन बताकर महिला की हत्या, भतीजों ने की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। पुणे की येरवेडा जेल के कार्यक्रम में पहुंचे तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला बजाकर बांधा समा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मधुमक्खियों की तादाद घटी, मोबाइल रेडिएशन की वजह से मधुमक्खियों की अकाल मौत से वैज्ञानिक हैं परेशान। उदयपुर में जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक में राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे पर बनी सहमति। 4 और 5 मार्च को होगी अगली बैठक। एप्पल का आईफोन SE का प्रोडक्शन अप्रैल से भारत में होगा शुरू। चीन में लेबर कॉस्ट भारत से ज्यादा है, जिसके चलते एप्पल भारत में असेंबलिंग करने पर दे रहा है जोर। ओला और उबर ड्राइवरों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी, दिल्ली NCR में कैब संकट बरकरार। प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन मार्श और विकेटकीपर ने आसानी से की बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 469 रन बनाकर की पारी घोषित। ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्कोर के बाद अय्यर का शतक, इंडिया ए ने बनाए 4 विकेट खोकर 176 रन। स्टीव स्मिथ की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरभजन ने बताया सबसे कमजोर टीम। 23 फरवरी से पुणे में शुरू हो रही है 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। कप्तान मिताली राज ने बनाए नाबाद 73 रन। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर मार्लन सैमुअल्स पर लगा गेंदबाजी न करने का बैन हटा, ICC ने बैन को लिया वापस। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मीडिया पर भड़कीं, कहा केवल मेरे नकारात्मक कामों पर ध्यान देती है मीडिया। कोलकाता में Z24 घंटा ने बंगाल की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। अनन्य सम्मान समारोह में आशा भोसले को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जोधपुर के BSF कैंप में फिल्म कमांडो 2 का प्रमोशन, फिल्म के कलाकारों ने जवानों के साथ बिताया समय। सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती को लेकर शाहरुख खान ने खोले दिल के राज, कहा उनके और सलमान के बारे में कुछ भी गलत छपता है तो होता है दुख। शिल्पा शेट्टी ने अपनी नई फिटनेस वेबसाइट theshilpashetty.com की लॉन्च पार्टी में टाइगर श्रॉफ भी सपोर्ट करने पहुंचे।